हेलो वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज हम लोग जो है क्लास 12 की बायोलॉजी का जो है सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली जो है एंजियोस्पर्म्स को कहा गया है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो है कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहा जाता है। कुछ इसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो है फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली जो है फ्लावर का अरेंजमेंट होता है कि किस प्रकार से जो है फ्लावर जो है अरेंज है। फ्लावर जो कि जो है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। फ्लावर में जो है बेसिकली जो है क्या क्या पाया जाता है? एंड्रोशियम जो कि जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसी भी कंप्लीट फ्लावर में बेसिकली 4 पार्ट जो है मेन होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला। कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल्स होती है, जबकि कोरोला की यूनिट जो है वह पेटल्स होती है। ये बेसिकली जो है किसी कंप्लीट फ्लावर में जो है वह मेन 4 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम जो है वह स्टेमन के चक्र को जो है कंसिस्ट करता है। स्टेमन में जो है क्या क्या होता है? एक फिलामेंट होता है और ऊपर जो है बाइलोब्ड जो है एंथर पाया जाता है। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब्स या 2 चैम्बर, जिसमें कि ये देखिए येलो कलर से आपको दिख रहे हैं ये वाले एंथर और फिलामेंट, ये एंड्रोशियम में जो है बेसिकली पाया जाता है। फिलामेंट जो है वह किससे अटैच रहते हैं? या तो थैलेमस से अटैच रहेंगे या पेटल्स के थ्रू अटैच रहेंगे। एंथर जो कि जो है बाइलोब्ड वाला जो ऊपरी वाला हिस्सा रहता है, इस तरीके से एंथर। और प्रत्येक लोब है वह डाइथीकस होता है, यानी कि इसमें 2 थीका पाए जाते हैं। थीका जो कि जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के द्वारा जो है सेपरेट रहते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के द्वारा यानी खरांच के द्वारा जो है एक दूसरे से जो है सेपरेट रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है प्रत्येक कॉर्नर पर जो है लोकेटेड रहेगी। ये देखिए इस तरीके से जो है अगर थीका पाए जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये प्रत्येक कॉर्नर पर इस तरीके से जो है ये देखिए अरेंज मिलेगी आपको माइक्रोस्पोरेंजिया। और यही बाद में जो है पॉलन सेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें कि जो है पॉलन ग्रेन का जो है डेवलपमेंट होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के जो है स्ट्रक्चर जो है वह क्या होता है कि 4 लेयर के द्वारा जो है सराउंडेड रहता है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है स्ट्रक्चर जो है 4 लेयर के द्वारा सराउंडेड रहता है। पहली लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर एंड लास्ट में टेपिटम। आउटर की जो 3 लेयर होती हैं वह प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, जो कि जो है काहे में काम करती हैं? डेहिसेंस में एंथर के, यानी कि एंथर के जो है तोड़ने में जो है वह काम करते हैं, जिसके कारण जो है पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। और टेपिटम का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, जो कि पॉलन ग्रेन जो है जिसमें डेवलप हो रहे हैं माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर। जो यंग एंथर रहेगा उसमें क्या होता है कि जो स्पोरोजेनियस टिश्यूज होते हैं वह सेंटर को फॉर्म करते हैं प्रत्येक माइक्रो स्पोरेंजियम के। ये देखिए कुछ जो है माइक्रो स्पोरेंजियम का जो है स्ट्रक्चर दिया गया है। अब बात करें कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या है, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जो है माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम पॉलन मदर सेल, यानी कि पॉलन मदर सेल से जो है माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन को ही जो है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे जैसे जो है एंथर में जो है डेवलपमेंट होगा तो जो स्पोरोजेनस टिश्यूज जो है वह मियोसिस करके जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं? यानी कि जो है मियोसिस से 1 से 4 में कन्वर्ट होंगे। तो इस प्रकार से 1 2 3 और एक पीछे 4, इस तरीके से जो है माइक्रोस्पोर जो है टेट्राड जो है वह फॉर्म में अरेंज रहेंगे। अब स्पोरोजेनस प्रत्येक सेल जो कि जो है स्पोरोजेनस टिश्यू की होगी, उसके पास कैपेसिटी रहेगी कि वह टेट्राड या माइक्रोस्पोर का जो है फॉर्मेशन कर सके। इसी वजह से जो है सेल को जो है पोटेंशियल पॉलन मदर सेल का नाम भी जो है कहा जाता है। अब जैसे जैसे एंथर जो है मैच्योर होगा, माइक्रोस्पोर जो है वह अलग हो जाएगा एक दूसरे से और पॉलन ग्रेन में जो है डेवलप हो जाएगा। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन जो है बेसिकली मेल गैमेट है, जो कि अंडाकार होता है, स्फेरिकल होता है, जिसमें 2 लेयर पाई जाती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन लेयर जो है जो कि हार्ड लेयर की बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जो कि जो है
एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होती है किसके, हाई टेम्परेचर एसिडिक हाई एल्कलाइन कंडीशन और एंजाइम्स के लिए। जबकि बात करें कि इंटाइन और इनर लेयर होती है वह थिन होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। मैच्योर जो पॉलन ग्रेन होगा उसमें दो सेल्स पाई जाती हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स जो कि साइज में थोड़ी सी बड़ी होगी और उसमें इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये देखिए, और रिजर्व फूड मटेरियल संचय भोज्य पदार्थ भी पाया जाएगा। जनरेटिव सेल्स जो कि साइज में देखिए छोटी है और उसका साइटोप्लाज्म जो है उसमें जो है साइटोप्लाज्म जो है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये तैरती रहेगी जनरेटिव सेल्स। लगभग 60% एंजियोस्पर्म में जो है पॉलन ग्रेन जो होता है वह दो सेल स्टेज पर ही जो है अलग हो जाता है। जबकि कुछ में क्या होता है कि जनरेटिव सेल्स, ये वाली सेल्स जो है वह डिवाइड करती है माइटोसिस के द्वारा 1 से 2 मेल गैमेट में, और वह 3 सेल्ड स्टेज में जो है वह शेड करती है या अलग होती है। जैसे अब वाइबिलिटी की अगर बात करें पॉलन ग्रेन की, तो इनकी वाइबिलिटी जो है वह जो है 30 मिनट से लेकर के कुछ मंथ तक हो सकती है, यानी कि ये 30 मिनट से लेकर के और कुछ मंथ तक जीवित रह सकते हैं। बात करें गाइनोशियम की और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होता है, तो गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो है फ्लावर को दर्शाता है। यह मोनोकार्पलरी भी हो सकता है, इसमें एक पिस्टल पाया जाए, और मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे पिस्टल्स पाए जा सकते हैं। मल्टी कार्पलरी में जो है पिस्टल्स फ्यूज्ड हो सकते हैं, अगर बहुत सारे जो है कार्पल्स जो है फ्यूज्ड पाए जाएं तो उसे सिन कार्पस कंडीशन कहा जाता है, और वहीं पर कार्पल्स अगर एक दूसरे से अलग अलग हैं तो उसे एपोकार्पस कंडीशन कहा जाता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में। प्रत्येक पिस्टल के पास जो है स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा और ओवेरी होगा। यह देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी प्रत्येक किसके पास, प्रत्येक पिस्टल के पास। अब जो है क्या होगा कि काम क्या क्या, स्टिग्मा का काम क्या है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। ये देखिए जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसका काम क्या है, पॉलन ग्रेन को जो है रिसीव करना इसको। स्टाइल का काम क्या है, ये जो है सिलेंड्रिकल है, लंबी है, और ये स्टिग्मा के निचला हिस्सा है। देखिए स्टिग्मा ये रहा और उसके नीचे वाला हिस्सा जो है उसको स्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट है ओवेरी, ये बल्ज बेसल पार्ट है, यानी कि उभरा हुआ पार्ट है जिसमें कि प्लेसेंटा होता है, और इसके अंदर जो है ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल पाया जाता है। प्लेसेंटा जो है मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल को जो है कंसिस्ट करता है प्लेसेंटा। ये देखिए इसके अंदर जो है प्लेसेंटा जो है वह क्या कंसिस्ट करता है, प्लेसेंटा वह जो है क्या कंसिस्ट करता है, मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल को। अब मेगा स्पोरेंजियम क्या है, मेगा स्पोरेंजियम में क्या होता है कि ओव्यूल जो होता है वह प्लेसेंटा के द्वारा जो है अटैच रहता है फ्यूनिकल की मदद से, और फ्यूनिकल की मदद से जो है अटैच रहता है। जंक्शन जो कि जो है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में पाया जाता है उसे हाइलम कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जंक्शन जो होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में पाया जाता है उसे हाइलम कहते हैं। प्रत्येक ओव्यूल में जो है एक या दो जो है प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं, जो कि जो है पूरे ओव्यूल को कवर किए रहता है, सिवाय एक ओपनिंग रहती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पर ओपनिंग खुली रहती है। ये देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें चलाजा। चलाजा जो कि जो है अपोजिट रहेगा माइक्रोपाइल की और रिप्रेजेंट करेगा बेसल पार्ट ओव्यूल का। ये देखिए चलाजल एंड जो है वह ये वाला पार्ट है जो कि माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में पाया जाएगा। नेक्स्ट है न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है वह इंटेगुमेंट के अंदर पाया जाएगा जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा, और एम्ब्रायोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस के अंदर पाया जाता है। ये देखिए ये पूरा जो है एरिया जो है वह न्यूसेलस कहलाया जाता है। इस तरीके से देखिए इसमें जो है कि कुछ पार्ट दिए गए हैं किसके, मेगा स्पोरेंजियम के। ये देखिए मेगा स्पोरेंजियम, यहाँ पर हाइलम है, ये फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल है ऊपर वाला, माइक्रोपाइलर एंड है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये न्यूसेलस है, एम्ब्रायोसेक जिसमें पाया जाता है, चलाजल एंड है ये वाला। नेक्स्ट है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है कि मेगा स्पोर मदर सेल जिसमें कि जो है कन्वर्ट हो जाती है मेगा स्पोर में,
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होना फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर क्या है, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल जो है वह लार्ज होती है, जिसमें कि जो है घना साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साथ साथ में एक डिस्टिंक्ट या कह सकते हैं स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। यह मियोसिस के द्वारा जो है 4 मेगा स्पोर का जो है फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करें कि फीमेल गैमेटोफाइट, तो मोस्टली प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट में जो है एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है, जबकि अदर जो है डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जो है फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा स्पोरोफिल जो है, मेगा स्पोर जो है साइज में बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू माइक्रोस्पोर। अब जो सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर रहेगा वह जो है फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डेवलपमेंट जो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें एक ही मेगा स्पोर जो है वह डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। किसी किसी में जो है क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनल मेगा स्पोर का, वह माइटोसिस करके 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, और वह जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है चले जाते हैं एम्ब्रायोसेक के, और ये दोनों जो है माइटोटिक डिवीजन करके जो है 4 न्यूक्लियस या 8 न्यूक्लियस इस तरीके से जो एम्ब्रायोसेक में बन जाते हैं। जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो इस समय क्या होता है, जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो सेल वॉल जो है वह, और जब 8 न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाते हैं तो इसी को फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसेक कहते हैं, कंप्लीट एम्ब्रायोसेक, जिसमें जो है 8 न्यूक्लियस जो कि जो है सेल वॉल के द्वारा जो है कवर्ड रहेंगे, 8 न्यूक्लियस सेल वॉल के द्वारा जो है कवर्ड रहेंगे। और यहां पर देखिए, यहां पर इस तरीके से ये जो है वह क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में देखिए 3 एंटीपोडल सेल पाए जाएंगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाएंगी, एक सेंट्रल सेल इसी में पाई जाएगी, एक एग सेल पाई जाएगी, और ये देखिए 2 सिनर्जिड्स पाए जाएंगे, 2 सिनर्जिड्स पाए जाएंगे फिलीफॉर्म एपरेटस से। तो इस प्रकार से ये जो है टोटल 7 सेल्ड और 8 स्टेज कहला, 8 न्यूक्लियस कहा जाता है। क्यों, देखिए यहाँ पर 3 सेल्स ये हो गए, 3 न्यूक्लियस प्लस एक सेल, इसमें 2 न्यूक्लियस है, इसीलिए इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कहा जाता है। इसको पोलर न्यूक्लियाई को जो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है। 2 सिनर्जिड्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 एग वाले को जोड़ करके। तो इस प्रकार से जो है ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस एट मैच्योर होने पर जो है ये बन जाते हैं, जो कि जो है एंटीपोडल सेल्स जो है, ये वाली सेल्स जो कि जो है चलाजल एंड पर जो है वह फॉर्म होती हैं। और यहाँ पर देखिए एग एपरेटस किसको बोला जाता है, जहां पर देखिए 2 सिनर्जिड्स हैं, यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स हैं, और यहाँ पर जो है एक एग सेल है, इसको क्या बोला जाता है, 2 सिनर्जिड्स एग सेल, इसको जो है एग एपरेटस टोटल को जो है बोला, एक एग और 2 सिनर्जिड, 1, 2 और एक एग, इसको जो है एग एपरेटस बोला जाता है। पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन में जो है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा की ओर। यह सोर्स डिपेंडिंग अपॉन सोर्स पॉलिनेशन जो है वह बहुत तरीके से जो है डिवाइड किया गया। जैसे ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पर जो है सेम फ्लावर पर ट्रांसफर होगा, यानी कि जो है सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर पर उसी पर एंथर और क्या पाया जाएगा, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, तो उसको ऑटोगेमी बोलेंगे। यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कि प्लांट जो है कौन कौन से ऑक्जेलिस हो गया, इसमें जो है ऑटोगेमी पाया जाता है। यहाँ पर जो है 2 तरीके के जो है फ्लावर जो है प्रोड्यूस होते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर जिसमें कि जो है एक्सपोज्ड रहते हैं एंथर और स्टिग्मा, और दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस जिसमें कि जो है फ्लावर जो ओपन नहीं होता है, और यहाँ पर जो है केवल ऑटोगेमी ही जो है वह अकर होता है। ऑटोगेमी के लिए जो है एंथर और स्टिग्मा का जो है पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसमें सिंक्रोनिक कंडीशन पाई जानी चाहिए, यानी कि पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के पास हो और साथ साथ ही जो है मैच्योर हो। नेक्स्ट है जेंटोगेमी, पॉलिनेशन का एक टाइप। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम
वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट, यानी कि यहाँ पर प्लांट सेम रहेगा लेकिन फ्लावर अलग अलग हो जाएगा, यानी कि जेनेटिकली जो है यह ऑटोगेमी के ही सिमिलर है, बट इट रिक्वायर्स पॉलिनेशन एजेंट, यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट की इसमें रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वह मधुमक्खी हो या कोई अन्य कीट हो सकता है। नेक्स्ट है जीनोगेमी। यहाँ पर क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पर डिफरेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन कैन बी ब्रॉट टू द प्लांट। हो सकता है कि यहाँ पर जो है कोई दूसरे प्लांट के जो है पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पर आ सकते हैं प्लांट के पास। एजेंट्स क्या हो सकते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो प्लांट जो है एयर को भी यूज कर सकती है, एयर वाटर जो कि एवाइटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। एनिमल भी हो सकता है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन विंड के भी द्वारा होता है, ये सबसे ज्यादा जो है कॉमन मेथड है एबायोटिक पॉलिनेशन, यानी कि निर्जीव के द्वारा होना। प्लांट जो है एक्सपोज रहते हैं स्टेमन जिनके, और जिनमें की जो है फीदरी स्टिग्मा पाया जाता है। फीदरी मतलब कि जिसमें कि जो है थोड़े थोड़े रेशे टाइप के पाए जाए स्टिग्मा, उसमें जो है विंड टाइप का जो है पॉलिनेशन होता है। इसको जो है एनिमोफिली कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है विंड पॉलिनेशन में कि जो है पॉलेंस जो होते हैं वो हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपचिपे नहीं होते, जो कि जो है विंड के द्वारा इजिली कैरी कर लिए जाएं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो है जिसमें कि जो होता है सिंगल ओव्यूल अक्सर पाया जाता है उनकी ओबेरी में, और उसमें जो है बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस में जो है बहुत सारे फ्लावर्स पाए जाते हैं। यह कॉमनली जो है ग्रास में जो है पाया जाता है। जो कि पॉलिनेशन जो कि जो है वाटर के द्वारा होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं, पॉलिनेशन जो कि वाटर के द्वारा, और ये जो है रेयर ही हो कि फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाए। कुछ अपवाद हैं जैसे कि एक्वेटिक प्लांट है, वेलिस्नेरिया, हार्ड्रिला है, इसमें जो है वाटर पॉलिनेशन होता है। और यह मोस्ट जो है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वह लंबा होता है, रिबन लाइक, और म्यूसिलेज से जो है प्रोटेक्ट रहता है, कवरिंग पाई जाती है म्यूसिलेज की। अब जैसे कि जो मेजॉरिटी जो प्लांट है वाटर प्लांट, जैसे कि वाटर हाइसिंथ या इसको जलकुंभी आइकोनिया कहते हैं, या वाटर लिली हैं, या फ्लावर इमर्ज रहते हैं वाटर लेवल के, अब जो कि जो है पॉलिनेशन उसमें जो है इंसेक्ट के द्वारा होता है। जो कि वाटर प्लांट है देखिए, जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, जो कि जो है फ्लावर जिनके इमर्ज रहते हैं अबव द वाटर लेवल, यानी वाटर लेवल होता है उनसे ज्यादा ऊपर ही रहते हैं। इनमें जो है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब एनिमल के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो, जैसे कि बहुत सारे जो है फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि जो है यूज करते हैं बटरफ्लाई, बीज, वेब्स, ईटीसी पॉलिनेशन के लिए। बहुत सारे इंसेक्ट जो है पॉलिनेटेड फ्लावर, जैसे कि उसमें कलरफुल फ्लावर पाए जाते हैं, खुशबू आती है, नेक्टर रखते हैं इंसेक्ट जो पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं। या वह काहे के लिए रखते हैं ये सब चीजें, जिससे कि एनिमल जो है उनकी तरफ आकर्षित हो सके और वह उनको जो है ये रिवार्ड दे सके, फ्लोरल रिवार्ड दे सके। अब फ्लोरल रिवार्ड जो है वह किस फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो जो है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के बेसिस पर हो सकता है। जैसे कि जो है टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, एमोरफेलस। एमोरफेलस प्लांट का जो है फ्लावर जो है वह सबसे टॉलेस्ट होता है, जिसके कारण जो है जो भी अंडे देगा कीट वह जो है सेफ रहेंगे, कोई उन्हें जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है प्लांट और यूका में, और ये दोनों जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम उसको कहेंगे जिसमें कि जो है दोनों ही मेंबर्स को जो है एक दूसरे से बेनिफिट हो, जो कि प्लांट और यूका में जो है वह देखने को मिलती है। जो कि जो है पॉलिनेटर है किसका, मॉथ का, इट्स पॉलिनेटर मॉथ। मॉथ का जो है पॉलिनेटर, मॉथ जो है वह डिपेंड रहता है प्लांट पर, और मॉथ जो है अपने अंडे देता है ओबेरी के प्लांट, मतलब ओबेरी में प्लांट के, और प्लांट जो है क्या उससे फायदा लेता है, पॉलिनेशन करता है मॉथ के द्वारा, यूका। पॉलन ग्रेन जो है स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और बॉडी में जो है पॉलिनेटर के जो है वह स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, इस वजह से जो है आराम से जो है वह पॉलिनेशन करा देता। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी होती हैं कुछ, जैसे कि रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेटेड
रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि अगर जो है हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन जो है बार बार रिपीट होता रहेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है हमको देखने को मिलता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। प्लांट जो है जो कि जो डेवलप करता है, जिससे प्लांट जो है बहुत सारे ऐसे मेथड डेवलप करता है जिसके कारण जो है सेल्फ पॉलिनेशन बार बार ना हो पाए। ऑटोगेमी को जो है बहुत सारे मेथड्स के द्वारा जो है वह रोका जाता है, जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाकर अगर एक ही फ्लावर पाया जाएगा एक प्लांट पर तो जो है वह ऑटोगेमी वहां पर नहीं होगा, या पॉलन रिलीज करता है लेकिन स्टिग्मा जो है उसे रिसेप्ट नहीं करता, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, या पोजीशन डिफरेंट हो जाए एंथर और स्टिग्मा की तो जो है ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। अब ऑटोगेमी और जिंटोगेमी को जो है दोनों को रोकने के लिए जो है इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट सच दैट ईच प्लांट कैन आइदर मेल और फीमेल, यानी कि जो है मेल और फीमेल फ्लावर जो कि डिफरेंट प्लांट पर फॉर्म होते हैं वह जो है मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं। यह जो है जैसे कि मैकेनिज्म जो है बहुत सारे जो है पपाया पपीते के पौधे में जो है देखने को मिलती है हम लोगों को। तो इसमें जो है नेक्स्ट है जैसे कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन जो है हमेशा जो है वह कंपेटेबल पॉलन से ही नहीं जो है, जैसे कि पॉलन जो है वह हमेशा जो है ये कंपेटेबल पॉलन से ही जो है उसका इंटरेक्शन नहीं होता। कह सकते हैं कि पॉलन जरूरी नहीं है कि जो है जो प्लांट उसके लिए सुटेबल हो या जो स्टिग्मा उसके लिए सुटेबल हो उसी के पास जाए। तो पिस्टिल के पास एक एबिलिटी होती है कि राइट टाइप के पॉलन को ही जो प्रमोट करता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में। अगर पॉलन ग्रेन अगर रॉन्ग है तो पिस्टिल जो है वह प्रिवेंट करेगी जर्मिनेशन होने से। और ये कैसे प्रिवेंट करेगी, ये कैसे जैसे आइडेंटिफाई करेगी, तो वो केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से जो है वह एक दूसरे को जो है पहचान लेते हैं, पॉलन और पिस्टिल एक दूसरे को। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है एक डायनेमिक प्रोसेस होती है जिसमें कि पॉलन रिकॉग्नाइज करता है और किसके द्वारा, पॉलन रिकॉग्नाइज करता है और उसी के द्वारा जो है प्रमोशन या इनिबिशन होता है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ट्यूब जो है वो ओवेरी के पास जाती है माइक्रोपाइल के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू जो है पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल के पास जाती है और बाद में क्या होता है फिलीफॉर्म एपरेटस के पास जाती है और एट लास्ट सिनर्जिड के पास जाती है। इस तरीके से जो है पॉलन ट्यूब ग्रो करती है।